पर देख रहे हैं जिस तरीके से गौ माता का रखरखाव करते हैं, और ये वो गाय जो एक्सीडेंटल होती है। फिलहाल कालूपुर के साथ बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। ये बराबर इस तरह इन्हों वाली हुई है सारी सेलिब्रिटी के तौर पर बनाते हैं, दिखाते हैं। पूरे हरियाणा में चर्चाओं में ये गौशाला अजय हुड्डा इस गौशाला का दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं जिस तरीके से। और एक स्टार का असली हरियाणवी में कहें तो स्टार पन जो है, स्टार बना है भाई, वो यूं ही दिखता है कि ऐसे सोशल कोड जो होते हैं उनमें शामिल होते हैं। देखते हैं उन फीलिंग्स को। और फिलहाल मैं आपको शॉर्ट्स भी दिख रहा होगा अजय हुड्डा ने सहायता भी की अपने तौर पर इस गौशाला की, क्योंकि हजारों रुपए खर्च होते इसका जिस तरह टैग का नूबेरो पट जाए कड़ई है या लोहार पे ले आया था ये या है इसकी बानगढ़ की सया आरिया छोड़ की गया था कोई गौशाला का मैं नाम लेना उचित कौन समझ वो के गरे डाल दो भर के नराड़ा लुहारू छोड़ गया यही खड्डा वो 40 फुट कम करके काट के लाया है। हाँ सुबह तो ये सारी जिस तरह नुई उनने की तोड़े रही या थी या भी आ रहा है ऊपर वास्ते तो रही बेचारी वाला की काट जी पासा हम पड़ दुखी ना करो ना ये भी पानी पानी पी के ना गया बाहर बार 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 भाई आजो भाई जो इनका गामड़ी खातर सब रखा अजय भाई क्या कहोगे यहाँ का ये सही है 100 कट जाओ अपनी जमीन दे दी। देखिए जिंदगी पूरी मैं रखूँगा कि सब कुछ सृष्टि पर गौ माता के ही कारण है। इसमें सारे देवी देवता हमारे वास करते हैं। तो ये तो बहुत ही धर्म का काम है। हम तो बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं जो बहुत कम टाइम दे पाते हैं। मैं देखूँगा कालू कुंडल ने भी भाई ने और इसकी पूरी टीम ने जो भी जुड़ रहे हैं और आप लोग जितने भी साथी हैं और जो देखने लग रहे हैं उनसे भी एक चीज़ कहूँगा, अगर ज़्यादा नहीं तो चाहे साल में 1 दिन काटो 2 दिन काटो 3 दिन काटो तो काटना चाहिए भाई। और जितना हो सके ये कोई नहीं कि 1 और 1 लाख में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। और एक नई मुहिम के तहत मैं यहाँ आया हूँ, मैं बता दूँ सब और भी जितने भाई उन्हें भी एक चीज़ बताऊँगा कि हम तकरीबन हर कलाकार गाने का डे है तकरीबन 3 से 4 सॉन्ग एक दिन में रिलीज होते हैं हरियाणा के अंदर। और अगर हम इन्फ्लुएंसर को बुलाते हैं तो 1-1.5 लाख रुपया खर्चा पड़ता सारे गेला रील बनाना ये करना। तो मैंने एक चीज़ सोची, जब इतना खर्चा करने लग रहे हैं इन्फ्लुएंसर को बुलाते हैं सारा काम करते हैं, अगर यो कन्वर्ट हो गए किस लिए करते हैं कि भाई सॉन्ग की शेयरिंग बढ़ जाए और मतलब रीच बढ़ जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसने देखें। तो मैंने एक चीज़ या पहली बार शुरुआत करी है, कल कुंडल भाई से कल बात भी करी मैंने इस चीज़ के लेकर, इन्होंने भी पसंद आया कि अगर 3-4 सॉन्ग होते हैं सबके नज़दीक गौशाला है, वो गौशाला में जाकर अगर सॉन्ग को रिलीज़ करें जितना हो सके, चाहे वो 1 हो चाहे वो 1 लाख हो, जितना भी उन तक पुगे हैं उड़द दान करें, ठीक है। वैसे तो गौ माता का है सब कुछ, उड़द दान करें। और फिर क्या है, लोग अगर उन तक प्यार करें भाई, शेयर करें, सपोर्ट करें, तो वो भी भागीदार इसका सेवा का हो सके हैं। तो उड़े बैठे बैठे तो बस मैं न्यू चाहूँ कि पूरा हरियाणा इस चीज़ से जुड़ जा, राजस्थान जुड़ जा, यूपी जुड़ जा, जितने भी कलाकार हैं वह अगर गौशाला में मतलब अपना गाना रिलीज करते हैं और उड़ा सेवा दिखाते हैं तो लोगों ने भी उन तक प्यार देना चाहिए। तो फिर वो इन्फ्लुएंसर की और क्या है कि चीज़ें की धूम धड़ाके की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पब्लिक भी आपने प्यार देगी और अच्छी जगह है, मतलब सेवा भी आपकी लग जाएगी। और जो लोग घर बैठे हैं उनका एक शेयर करने पे भी उनका सेवा में उतना ही योगदान हो जाएगा जितना कि उस कलाकार का होने लग रहा है। कलाकार का भी फायदा है, ठीक है, गौ माता की सेवा भी होने लग रही है और आप लोग घर बैठे भी उस चीज़ का सेवा में भागीदार हो सको हो। अच्छा भाई, एक बात आपसे करूँगा, केडी का एक गाना आया था, शायद मुझे उसके सारे बोल तो समझ नहीं आते, तो याद गौ नहीं माता है को लेके, देख हिंदुआ नाड कसाई काटेगा कुछ ऐसी सी मतलब। जी। और वो रियलिटी भी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले गौ सेवकों की, गौ रक्षकों की मैं वीडियो देख रहा था। हिसार का एक बड़ा सा बीड़ जंगल, और वहाँ पे इतनी सारी कटी हुई गायें पड़ी हैं, कुछ डेड होती हैं, कुछ को मार दिया जाता है, उनकी चर्बी से घी तैयार किया जाता है जो यूं कह के बेच दिया जाता है कि पूजा वाला घी है, 300-400 रुपये किलो।
आराम से दुकानों पे मिल जाता है, लोग खरीदते भी हैं पूजा के लिए, नवरात्र वगैरह में। गौ माता के ये हालात हैं, तो कलाकारों को किस तरीके से, जैसे केडी का वो सॉन्ग आया था, सालाना 10-12 गाने आते हैं, हिट आते हैं, तो एक आध निकालने चाहिए ऐसे, और कैसे प्रमोट कर सकते हैं? निकालने चाहिए, मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि नहीं निकालने चाहिए, निकालने चाहिए, लेकिन कलाकार भी कहीं ना कहीं कंपनियों से बंधे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी करना चाहिए, समाज के लिए काम करना जरूरी है, और अच्छे गीत तो होने ही चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा सरकार जो मतलब हिंदुत्व के नाम से वोट मांगती है, तो इस टाइम इन चीज़ों पे जब वीडियो वायरल होते हैं ऐसे, तो उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। कई दिन पहले कालू भाई भी जा रहे थे, आप भी कई वीडियो देखी थी मैंने, तो मतलब उन पर ध्यान नहीं देती सरकार। जब वोट मांग नहीं, या आप वाली बात को जवाब मैं दूंगा बरा था, कलाकार मान लो गोबर थोड़ी गैस का या थोड़ी मदद हो उसके मान लो जरा सारा ही व्यवस्था नहीं बड़ा सारा ही व्यवस्था करवा दे, और तो आमजन को काम है, और या छोटी चीज को नहीं। अजय भाई ने ये कितनी बढ़िया पहल उठाई, मैया खातर उठाई, और यह चीज नहीं आड़ है। आप आपकी नजदीकी जितना भी कलाकार है उनका गामा भी तो गौशाला है, उड़ जाए पहल उठाओ, और वो नाजायज खर्चा जो लगा उनकी जगह बढ़िया मैं यहाँ पेट भर हो जाए। एक नंबर की पहल से मैं इसका बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँ भाई को। लेकिन एक बात करें, जैसे हमने साहित्य पढ़ा है, उसमें गोदान, मुंशी प्रेमचंद वगैरह ने या कुछ साहित्यकारों ने लिखा, उस दौरान के लेखक थे, रचनाकार थे। उसके बाद जैसे लक्ष्मी चंद के ऊपर अब फिल्म आई थी, लक्ष्मी चंद ने भी अपने तरीके से सारी चीज़ें, पंडित मांगीराम ने अपने तरीके से अंग्रेजों पे जो आम आदमी पर जो प्रहार करते थे, वो तकलीफें थी वो भी, और एक फीलिंग्स थी वो शेयर किया करते। तो क्या कलाकारों को भी होना चाहिए इस तरीके के, क्योंकि वो आईना होते हैं समाज के। हिट गाने आते हैं, आपने किसान जमींदार के गाने निकाले हैं, फौजियों के निकाले हैं। मैं कलाकार और जनता को अलग नहीं मानता हूँ, कलाकार भी आप लोग और हम में से ही है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अच्छी चीज़ को लोग जब सुनना शुरू कर देंगे तो कलाकार अपने आप अच्छी चीज़ बनाना शुरू कर देगा। आपने कहा कि केडी भाई ने गाना बनाया था गौ माता का, बहुत अच्छी बात है, मैं मतलब सलूट करूँ भाई ने, और मैंने स्पेशल बधाई भी दी थी भाई को। लेकिन मैं नहीं कहूँ कि जनता ने कितना प्यार दिया। एक और जो अच्छे किस्से डाल के भी गाने होते हैं, उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो समाज के लिए गाने होते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ों के लिए गाने होते हैं, गौ माता के लिए होते हैं, हमारे मतलब देशभक्तों के लिए गाने होते हैं, तो उनको इतना प्यार नहीं दे पाती पब्लिक। तो पब्लिक भी मतलब मैं कहूँगा बिना तली का लोटा हो रही है, पब्लिक भी स्वादु है, स्वादु हो रही है। स्वाद की चीज दोगे तो उसमें प्रमोट करेंगे, देखेंगे, और अच्छी चीज को नकार देते हैं। लेकिन हरियाणवी कलाकार अब इतने तो मजबूत हो हैं। एक वक्त आपका गाना आया करता कि बहू पटोला, कुछ ऐसा वो आपका गाना था, और उसके बाद अब आपके गाने आते मैं हैं। पटोला, मैं पहले इस चीज में मजबूरी बता थी, मैं मजबूरी नहीं, पहली बात तो बता दूंगा, पंजाब के अंदर पटोला किस चीज को कहा जाता है, इस चीज का हरियाणा ने बेरा ही नहीं। वहाँ पटोला नाम से कम 150 गाने हैं, और बड़े लेवल के गाने हैं, चाहे दिलजीत दोसांझ का हो, चाहे किसी का भी हो, बहुत बड़े बड़े कलाकारों के। पटोला होता सुंदर, ठीक है, पंजाब में सुंदरता का वर्णन किया जाता पटोला। वहाँ याड़ा आगे तो और बना दिया उसका मतलब, गलत अर्थ मतलब ये दूसरा बना दिया। नहीं आप सर्च करोगे उसका मतलब क्या है। दूसरी बात रही कि शुरुआत जब होती है, चाहे वो मैं हुआ चाहे कोई भी हुआ, जब हम इस लाइन में आए थे, जब शुरू किया तो बिल्कुल बच्चे थे, ना समझ होता है, जिम्मेवारी नहीं होती ना, तो अनसमझ होता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब जिम्मेवार कलाकार हो जाता है, जिम्मेवार नागरिक हो जाता है, कह नहीं कर बालक बैठ है, बालक काला हो गया, इतना जिम्मेवार हो रहा, पंचायती हो लिया भाई। तो मतलब जब जिम्मेवार हो जाता है और वो सक्षम हो जाता है, तब उसने ऐसे काम नहीं करने चाहिए, और तब समाज के लिए आगे आना चाहिए। और एक नाम होने के बाद पब्लिक भी उस हिसाब से सेट हो जाती है शायद। आप जैसे आपने हरियाणवी एंथम सॉन्ग निकाला, सारे सॉन्ग निकाले, तो बीच बीच में आप ऐसे हिट्स देते हैं, उसके साथ साथ ऐसे गाने देते हैं, शायद पब्लिक भी आपको समझना शुरू कर देती है, आपकी फॉलोअर बन जाते हैं। आज मिलियंस में आपके हाँ follower बिल्कुल हैं। सच्ची उस बात हिसाब है। से परोसना अच्छे चाहिए, गीतों अच्छे को भी, गाने जैसे भी। भारत में हरियाणा गाना था, हैं, किसान आंदोलन जब चला, हैं, मोदी जी थरी तोप करे, जिंदाबाद जवानी जिंदाबाद किसानी, लोगों ने प्यार दिया, ऐसा नहीं प्यार नहीं देते हैं लोग, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फूअड़ता को ज्यादा देखने वाले लोग हैं, और कंपनियां भी ये चाहती हैं कि भाई हमारा पैसा वसूल हो, आप ऐसी चीज बनाओ। बहुत से आर्टिस्ट हमारे जैसे जो हम बाउंड होते हैं कंपनियों के साथ, तो वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कलाकार को चाहे कंपनियों से हट के साल में चाहे एक गीत करे तैयार करना चाहिए, और समाज के साथ, और समाज को भी उसका सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, गौशाला की बहुत सारी बातें हो गई और फीलिंग्स निकलती हैं, लेकिन कालिया मुराद एक सॉन्ग आ रहा है, बड़ा हिट होने वाला 2023 का। आपके फैंस सोशल मीडिया पर चर्चाएं कर रहे हैं उसके बारे में, कैसा क्या गाना है, कौन कौन उसमें लीड कर रहा है, और किस तरीके से फिल्माया गया है, क्या कुछ स्टार कास्ट के बारे में? देखिए, मैंने उसके अंदर एक टैगलाइन दी है नीचे कि 2014-15 वाला जो हुड्डा वापस आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि जो पुरानी चीज़ें थी, मतलब तकरीबन आज मैं कविताई जो भी करता हूँ उसमें इंग्लिश के शब्द मेरे ज़्यादा होते हैं, चाहे कोई फोक गाना कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल फोक गाना है हमारा, ठीक है, वही कंपोज पुरानी, वही उसी तरह का म्यूजिक और उसी तरह के लिरिक्स,
जो हमारे मतलब क्या करते कि मतलब एक दूसरे को नोक झोंक वाली चीजें, पति पत्नी की भी एक मीठी नोक झोंक के ऊपर ये गीत है। और काला रंग हमारे वैसे ही फेमस है, बुरा आदमी ने भी काला कह दिया हमारे तो बिल्कुल नाम का ठीक है, पतला होगा उसने कहेंगे और पहलवान ठीक है। तो ये मजाकिया अंदाज है हमारा, तो उसी अंदाज के ऊपर हमने ये सॉन्ग तैयार किया। दक्ष म्यूजिक से ही आया है। सॉन्ग की तो बातें होती रहेंगी, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक चीज कहना है यहाँ पे कि लोगों को जब सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो सरकार का ध्यान दिवाना है। आप लोग सभी मीडिया कर्मी हैं, ठीक है, यूट्यूबर्स हैं जितने भी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, गौओं की तरफ अगर वो नहीं देख रहे हैं तो हमें देखना चाहिए। हमारी माई है भाई, वह नहीं देखेंगे, वह नहीं मानते होंगे, ठीक है, बाकी माई तो सबकी माई भाई है। गऊ तो अपनी भगवान है। बिल्कुल। आछो गौवा खातर आछो रच की मेरा ही डाल फंड कोए बड़बर बुआना चले जा साधु सो दापेड़ो खूब तगड़ो और उड़ा जाके ना जो लुगाई घरी पानी को गिलास को उठाऊं वो उड़ा बाहरी काटने से तो गऊ सेवा वो तो दापेड़ो सो दो सेवा गऊ की करनी तो तुआड़ गिर ले गोबर उसका हाथ फेर ले दरी को लेकिन स्वार्थ देखते हैं भाई, न कि धर्म कर्म। पचनू कहूंगा मेरा आड़े कैंसर हो गया, आड़े गुमड़ो हो गया। ये जो गौवा का रोग आयो भाई साहब, ये कोई मानो ना मानो आज कलयुग है। राम रहीम को भगवान मानते हैं, आपका माँ बाप ने कौन बुझे, तो कलयुग को कारण है। और आड़ सेवा करनी उचित कौन समझे, और कितने कोई फंड रच दे कहने का मतलब ढोंग, उसमें त्यार पाऊंगा। कर्म हिंदू धर्म में गीता को भगवान मानते हैं, उसमें लिखा कर्म करो, कर्म का मतलब सुक्रम करेडो कितना कौन जा। बिल्कुल। और कोई कि मैं कहो भाई यो लोंड से ठग से फलान से तो करकी देगे एक दिन है भाई, करने में और कहने में बहुत फर्क है। घर बैठे आप सब कुछ कह सको। इस जाड्डा में जितनी वीडियो देखो आप, इस गौशाला में जितने भी भाई काम करे हैं, काड़ू तो करे, इसकी गेला भी बहुत भाई हैं, मतलब 20-22 बालक तो यार रहे हैं 24 घंटे, और भी सपोर्ट करने लग रहे हैं। कोई फोन करके बताओ है, वो भी इनके साथ है, मानो जो फोन करके बताओ है, जो इनके जुड़ा है, जो इनकी वीडियो ने शेयर करा है, वो भी इनके लिए जुड़े रहा है। तो मैं सिर्फ नहीं कहूँगा भाई, इस जाड्डा में दिन रात काम करना एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो करने लग रहे हैं हर युवा, अगर पूरा दिन इन्होंने तो देखो अपनी जिंदगी दे दी, ठीक है, सारे भगत सिंह भी नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहूँ भाई साल में 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चाहे वो जन्मदिन हो। मेरी इच्छा मतलब हमेशा से रही थी, लगभग 4 से 5 साल से मैं अपना हर जन्मदिन गौशाला में मनाता हूँ, ठीक है। यही मैंने मेरे बेटे के जन्मदिन पर शुरू कर दिया 2 साल से। तो मैं अभी ये गाने को लेकर भी आया हूँ कि मेरा गाना जब भी रिलीज हो मैं गौशाला में रिलीज करूँ, ठीक है। अगर एक कलाकार भी इस मुहिम में जुड़ेगा भाई, हो सका है लोग इस चीज को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें लेंगे।